तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे उपनिषद की। ठीक है, जिस टाइम पे बुद्धा अपनी प्रीचिंग दे रहे थे, अपनी टीचिंग दे रहे थे, उसी टाइम पे कुछ और थिंकर भी डेवलप हुए। बहुत से ये थिंकर जो है वो बात करते थे कि दुनिया में कुछ ना कुछ तो परमानेंट है यूनिवर्स में, जो कि डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करता है। उसी टाइम पे ये कॉन्सेप्ट जो हैं उनकी काफ़ी बात की जाती थी, वो थे आत्मा। ठीक है, आत्मा या फिर इंडिविजुअल साउल, हर एक के बीच में जो साउल होती है। ठीक है, और उसके अलावा वो ब्रह्मांड की भी बात करते थे, जिसको वो ब्रह्मांड जो यूनिवर्सल साउल है उसकी बात करते थे। वो मानते थे कि आत्मा जो है और ब्रह्मांड जो है वो एक ही है, ब्रह्मांड और आत्मा एक ही चीज़ है। ठीक है, बहुत से ये आइडियाज़ जो हैं ये सारे उसी टाइम पे उपनिषद में लिखे गए हैं। उपनिषद जो है उसका मतलब ही है लेटर वैदिक टेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ये जो उपनिषद हैं इनमें एंड सिटिंग नियर, इसमें बेसिकली बातें जो हैं वो की गई हैं, कन्वर्सेशन की गई है टीचर और स्टूडेंट की फॉर्म में, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सिंपल डायलॉग में ये बातें जो हैं वो लिखी गई हैं। बहुत से जो उपनिषद थिंकर थे वो मेन थे, स्पेशली ब्राह्मण थे या फिर राजा थे। कुछ कहीं कहीं उपनिषद में वुमेन थिंकर की बात भी आती है, जैसे कि गार्गी, ये एक फेमस राइटर रही हैं उपनिषद की। ये पार्टिसिपेट कर किया उन्होंने डिबेट्स में, जो कि कोर्ट में होते थे। आम लोग जो हैं, गरीब लोग, वो कम ही डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते थे। एक्सेप्ट फॉर एक एक्सेप्शन है, वो है सत्यकामा जबला। जबला जो है, इनका नाम जो है उनकी मदर के नाम पे था, और ये जो है पुअर थे, ये उतने रिच नहीं थे, और उनकी डीप डिज़ायर थी कि वो सच्चाई के बारे में जाने। उसको एक ब्राह्मण टीचर ने एक्सेप्ट कर लिया और उनका नाम जो है गौतम रखा गया, गौतमा रखा गया। ये बेस्ट नाउन थिंकर उस टाइम के बन गए। बहुत से आइडियाज़ जो हैं उपनिषद के वो डेवलप बाद में जो हुए वो हुए शंकराचार्य से। शंकराचार्य एक फेमस थिंकर हुए, जिनके बारे में आप नेक्स्ट ईयर 7th में पढ़ोगे। उपनिषद के अलावा इस टाइम पे बहुत से ग्रेट स्कॉलर्स हुए, जैसे कि पन्ननी। पन्ननी ने जो है संस्कृत में ग्रामर लिखी। ठीक है, इस तरीके से बहुत से थिंकर्स हुए। ये हुए बुद्ध के जो हैं, बुद्धिज़्म के राइटर्स थिंकर्स, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। गौतम बुद्धा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उपनिषद के बारे में हमने बात की। अभी हम जैन्स के बारे में बात करेंगे। जैन के जो 24th तीर्थंकार रहे वो थे वर्धमान महावीर। उन्होंने ही 2500 साल पहले मैसेज जो हैं पहुंचाए दूर दूर एरियाज तक। एक क्षत्रिय प्रिंस थे, लच्छावी ग्रुप के थे, जो कि वज्जी, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैप पे आपने समझा था, वहाँ से थे, वज्जी संघ से थे। 30 की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहना शुरू कर दिया। बहुत हार्ड लाइफ उन्होंने जंगल में व्यतीत की, अकेले रहे, एंड एट लास्ट उनको एनलाइटनमेंट मिली। उन्होंने सिंपल चीज़ें समझाई। उन्होंने कहा कि जो मेन और वुमेन हैं, उनको जो सच्चाई जानना चाहते हैं उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए, और उनको अहिंसा स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। मतलब किसी को भी तकलीफ नहीं देनी है, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो। और हर सारे जो बीइंग हैं वो लंबी अपनी ज़िंदगी जिए, लॉन्ग टू लिव जो है वो रहे, एंड सबको ही अपनी लाइफ प्यारी होती है, तो किसी को भी नुकसान नहीं करना चाहिए।
ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो महावीर जो भी समझाना चाहते थे उनको समझ में आता था, क्योंकि वो सिंपल प्राकृत लैंग्वेज में ये सारी टीचिंग्स बताते थे। जो लोग महावीर की टीचिंग को मानते हैं उनको जैन बोला जाता है, और बहुत सिंपल लाइफ जो है वो जीते हैं। वो खाना जो है बेगिंग करके, मांग के जो है वो अपना खाना लेते हैं, और उनको हमेशा ये सच बोलना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। और उनको स्पेशली बोला गया है कि उनको कोई भी चीज़ चुरानी जो है वो नहीं चाहिए, और उनको सेलिब्रेसी से रहना चाहिए। उनको अपना सब कुछ, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी उनको अपनी पास नहीं रखनी है, चाहे वो उनके फेवरेट कपड़े ही क्यों ना हो, कुछ भी उनके कपड़े ही क्यों हो, दे हैव टू लीव एवरीथिंग। ठीक है, ये महावीर का कहना था। जिनको भी सच्चाई जाननी है उनको सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके एक सिंपल सी लाइफ जो है वो जीनी चाहिए। ये ऑल्दो बहुत टिपिकल था बहुत से लोगों के लिए, लेकिन फिर भी बहुत से मेन वीमेन ने ये रूल्स फॉलो किए, अपना घर छोड़ा, नया जीने का तरीका ढूंढा। कुछ पीछे भी रह गए जो बाद में इन्हीं मॉन्क्स को, जिन्होंने घर छोड़ दिया, नन्स को, इनको सपोर्ट करते थे। जैन जो है वो मेनली ट्रेडर उनको सपोर्ट करते थे। जैनिज़्म ज़्यादातर ट्रेडर्स ने अपनाया। फार्मर्स के लिए ये मुश्किल था, क्योंकि फार्मर्स जब फार्मिंग करते हैं तो बहुत से इंसेक्ट्स जो हैं वो किल होते हैं। ठीक है, और उनको खुद भी मारने पड़ते हैं ताकि वो अपनी क्रॉप्स को बचा सके। इसलिए उनको ये रूल्स फॉलो करना मुश्किल था। ठीक है, जहाँ उन्होंने बोला कि किसी को भी नहीं मारना है, तो उनको फार्मर्स को ये फॉलो करना मुश्किल था, क्योंकि अगर उनको क्रॉप उगानी है, बचानी है, तो उनको ये करना पड़ता। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज़्म जो है दुनिया के अलग अलग पार्ट में जो है वो फैला। पहले इंडिया में फैला, नॉर्थ में, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में। ये जो इनकी आइडियाज़ थी, टीचिंग्स थी, ये काफ़ी देर तक ओरली एक दूसरे तक पहुँचाई जाती थी, बताई जाती थी। बाद में ये जो है वो कुछ बुक्स में लिखा गया, और वो जो टेक्स्ट है आज वल्लभी में हमें मिलता है, गुजरात, और ये लगभग 1500 साल पहले जो है वो टेक्स्ट लिखा है। अब अगर बात करें महावीर और बुद्ध की, दोनों ही ये मानते थे कि हमें अगर सच्चाई जाननी है इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की, तो हमें अपना घर छोड़ देना चाहिए। तो वो जो लोग जिन्होंने घर छोड़ा उनको एक संघ में रखा गया, एक ग्रुप में रखा गया, जिसको संघ बोलते थे। ठीक है, और इन ग्रुप्स के लिए क्या रूल्स होंगे वो लिखे गए एक बुक में, जिस बुक का नाम है विनय पिटका। इस बुक में इन लोगों के लिए, इन संघ के लिए ये ग्रुप लिखे गए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके लिए अलग अलग ब्रांचेस थी। मेन और वुमेन के लिए, मैन के लिए अलग रूल थे, वुमेन के लिए अलग थे। मेन जो है सभी संघ ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन चिल्ड्रन जो है वो परमिशन के साथ ही संघ को ज्वाइन कर सकते थे। पेरेंट्स से परमिशन लेनी है तभी वो संघ ज्वाइन कर सकते हैं। स्लेव को अपने मास्टर से, अपने हेड से परमिशन लेके ही संघ ज्वाइन कर सकते थे। जो राजा के यहाँ काम करते थे उनको राजा से परमिशन, और विमेन को अपने हस्बैंड से परमिशन लेके ही संघ ज्वाइन करना अलाउ किया जाता था। जो भी संघ में रहते थे सिंपल लाइफ जीते थे, मेडिटेशन करते थे, और सिटीज़ और विलेजेस में जाते थे ताकि उनको खाने के लिए कुछ मिल सके। इसीलिए क्योंकि वो मांगते थे खाना जो है वो। सो ये भिक्खू भिक्खुनी जगह जगह जाते थे, मीटिंग्स करते थे, और उसके साथ लोग उन पे यकीन भी करते थे, तो उन लोगों का झगड़े सॉल्व करते थे। ठीक है, लोग, और आपस में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व करते थे। जिन्होंने ये ज्वाइन किए संघ, उसमें सब लोग इन्वॉल्व थे। इसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, मर्चेंट भी थे, लेबरर, बाबर, कोर्ट में जो काम करते हैं वो, कॉर्टिजन, स्लेव्स, ये सब ने इन संघ को ज्वाइन किया। कुछ ने
ये टीचिंग्स जो बुद्धा की हैं वो लिखी, बुक पोएम के फॉर्म में लिखी, ठीक है। अलग अलग तरीके से उन्होंने उसको नोट डाउन किया। और धीरे धीरे मोनेस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप होने लगी। मोनेस्ट्रीज क्या होती है? एक तरीके से आप हॉस्टल बोल सकते हो, जहाँ पे ये भिक्षु भिक्षुनी, ठीक है, ये जो जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, ऐसे लोग रहते थे। सो जर्नली ये जो भिक्षु भिक्षुनी होते थे जैन और बुद्धिस्ट के, ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी टीचिंग फैलाने के लिए घूमते रहते थे, एक जगह नहीं रुकते थे। लेकिन एक बस एक टाइम पे ये एक जगह रुकते थे, वो होता था रेनी सीजन, जब उस टाइम पे ट्रेवल करना एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होता था, तो इसलिए वो एक जगह पे रुकते थे। उसी को देखते हुए बाद में उनके लिए शेल्टर बनाए गए, टेम्पररी शेल्टर बनाए गए गार्डन्स में, या फिर नेचुरल केव्स में, जो खुद से केव्स बनी होती है वहाँ पे। धीरे धीरे ये जो है, इनको ज़रूरत पड़ी कि एक परमानेंट शेल्टर होना चाहिए जहाँ वो रह सके, तो मोनेस्ट्रीज बनाई गई, ठीक है। इन मोनेस्ट्रीज को, रेस्ट हाउसेस को बोला गया विहार, दे वर कॉल्ड एज विहार, ठीक है, इनको बोला गया विहार। ये अभी भी बहुत से ऐसी मोनेस्ट्रीज इंडिया में मिल जाएंगी आपको, अलग अलग प्लेसेस पे जाओगे, जैसे लद्दाख जैसी प्लेसेस में जाओगे तो आपको मिल सकती हैं, या फिर बोध गया में, ठीक है, यहाँ आपको इस तरह की मिल सकती हैं मोनेस्ट्रीज। इसके अलावा पुरानी जो मोनेस्ट्रीज हैं उनके अवशेष भी आपको मिलेंगे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में। इसी तरह की ये केव मोनेस्ट्री है एक, जो ये जो आपको दिख रही है, दिस इज़ वन ऑफ दिस मोनेस्ट्री, जहाँ पे ये प्रीस्ट जो हैं बुद्धिस्ट और जैन के वो रहते थे, ठीक है। ये केव्स हैं, इसके बीच में यहाँ पे ये लोग अपना शेल्टर उनका होता था। धीरे धीरे ये जो ज़मीन है, विहार है, मोनेस्ट्रीज, इसके लिए ज़मीन या इसके लिए चीज़ें जो हैं वो बड़े बड़े मर्चेंट, किंग, लैंड ओनर ये देने लगे। लोकल लोग जो थे वो इन भिक्षु भिक्षुनी को डोनेशन में काफ़ी सारी चीज़ें देते थे, जैसे खाना, कपड़े, मेडिसिन, इन सबको मॉन्क्स को और नन्स को दी जाती थी। उसके अलावा सारी टीचिंग्स बुद्धा और महावीर की उनको इन रिटर्न मिलती थी। सेंचुरीज़ के बाद, ओवर सेंचुरीज़, बुद्धिज़्म जो है वो दुनिया के काफ़ी अलग अलग हिस्सों में फैल गया, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर्स में, 9th चैप्टर में पढ़ोगे। अगर बात करें जो पहले इंडिया में लोग थे, उसी टाइम पे जब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म था, ब्राह्मीण जो है उनका एक सिस्टम डेवलप हुआ, वो था आश्रम सिस्टम। आश्रम का मतलब कोई घर या कोई कुटिया नहीं है यहाँ पे। आश्रम मतलब एक स्टेज है लाइफ की, ठीक है, जैसे होता है ना, बचपन होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है, वैसे ही एक स्टेजों में इन्होंने डिवाइड किया। आश्रम में सबसे पहला आश्रम माना गया ब्रह्मचार्य, ठीक है, जो बच्चे पैदा होने से लेके लगभग 20-25 साल तक का। उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सिंपल लाइफ जिए, वेद पढ़े शुरू में, और जो उनका स्टडी टाइम है, मतलब शुरू में उनका बिगनिंग 1 से लेके 25, लगभग 20-25 तक उनका पढ़ने का टाइम है, उसको ब्रह्मचर्य बोला गया। उसके बाद उनको शादी करनी है, घर संभालना है, उसको गृहस्थ बोला गया। उसके बाद उनको जंगलों में रहना है, वहाँ पे मेडिटेट करना है, उसको बोला गया वानप्रस्थ। और फाइनली उनको सब कुछ त्याग देना है, जो भी उनके पास है, ठीक है, वो सब त्याग देना है, उसको बोला गया संन्यास। ये जो सिस्टम है आश्रम का, उसमें अलाउ किया गया कि वो लोग जो हैं, मेन जो हैं, वो अपनी लाइफ जो है वो जी सके, मेडिटेशन में बिता सके। विमेन जो है उनको अलाउ नहीं था उस टाइम पे, जब
लेटर, शुरू में अलाउड था पर बाद में विमेन को अलाउड नहीं था कि वो वेद पढ़े या आश्रम सिस्टम जो है वो खुद चूज करें, उनके हस्बैंड चूज करती है, देन दे कैन चूज बाय देम।